ये एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन है। ये एक पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में बनाया है। इसको आप किसी भी डिज़ाइन के दौरान बैकग्राउंड इमेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैकग्राउंड के ऊपर शेप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में। ये मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग पिक्सेल ऐप की क्लास नंबर 30 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले ये टेक्स्ट को हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद नीचे बॉटम बार में तीसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ पे ऊपर जो ये फंक्शन शो हो रहे हैं इसमें से शेप पे क्लिक करेंगे और एक हमने ये शेप ले ली, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। गुड के निशान से ओके करते हैं। अभी हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर में जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर हम सिलेक्ट करेंगे। गुड के निशान से ओके कर लेंगे। ये हमारे पास एक शेप आ गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं और ये इन दोनों को जो दरमियान वाले हैं ऊपर और नीचे, ये सेंटराइज के लिए होते हैं, इन दोनों को क्लिक करेंगे हम ताकि हमारी शेप बिल्कुल सेंटर में हो जाए। अब हम दोबारा इसकी एक मज़ीद एक कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद अब हम रोटेट पे जाएंगे। आपको बताता जाता हूँ, आपको साथ साथ चेक कर दीजिए। ये रोटेट है, इसको हम क्लिक करेंगे और रोटेट को हम 45 पे लेके जाएंगे, तकरीबन 45 पे। ये 45 पे आपको एंगल ऊपर शो हो रहा है। ये जो है इस 45 पे करके इसको ओके के निशान पे करते हैं, गुड के निशान पे ओके कर देते हैं। दोबारा हम जाते हैं रिलेटिव पोजीशन पे। ये रिलेटिव पोजीशन है, इस पे जाते हैं और इन दोनों को पहले की तरह दोनों को सेंटराइज, ये ऊपर नीचे दोनों को करेंगे तो ये सेंटराइज हो जाएगा। इसको गुड के निशान से ओके करते हैं। अब हम जाते हैं दोबारा लेयर में। ऊपर आपको लेयर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे जाते हैं और ये नीचे सबसे नीचे जो है ये मर्जिंग के लिए होता है, इसको क्लिक करेंगे और इन दोनों को टिक करेंगे। उसके बाद ये तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये मर्ज हो जाएगी, दोनों शेप्स आपस में मर्ज हो जाएंगी। अब दोबारा हम जाते हैं इसको ये जो लेयर पे दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमसे हाइड हो जाएगी। अब दोबारा हम इसकी एक मज़ीद कॉपी लेते हैं। ये सिलेक्ट है, इसकी एक कॉपी लेते हैं और कॉपी का कलर हम चेंज करेंगे। कलर पे जाएंगे, इनेबल करेंगे और यहाँ से इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के, ये वाइट इसलिए किया है कि आगे जाके आपको बताता हूँ कि वाइट क्यों किया है। वाइट करने कोई और भी कलर दे सकते हैं लेकिन हमें वाइट ही चाहिए, तो इसलिए वाइट कलर दिया है। गुड के निशान से ओके करेंगे और अब हम जाएंगे यहाँ से। साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ अभी कि आप इसको, ये रिलेटिव साइज़ है जो यहाँ से नीचे, इसको यहाँ से भी आप काम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तकरीबन इतना, और मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे, इन दोनों को सेंटराइज कर देंगे। ये हमारे पास ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। जितना बार्डर हमें, इतना बार्डर चाहिए, इतना आप इसको काम ज़्यादा खुद कर सकते हैं। यहाँ से ये देख लें, काम ज़्यादा खुद कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ अगर दोबारा आप इसको काम ज़्यादा करते हैं तो फिर आपको दोबारा सेंटराइज इसको करना पड़ेगा। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम यानी ज़्यादा हो गया था। ये अभी यहाँ पे देख लेते हैं। आपने अपने हिसाब से देखना है कि कहाँ पर आपने इसका बॉर्डर कितना है चाहिए। इतना तकरीबन हमें बॉर्डर चाहिए। इसको अब दोबारा हम लेयर में जाएंगे और दोबारा नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे। दोनों को दोबारा से हम मर्ज कर लेंगे, जिस तरह के आपको पहले बताया मैंने। आप गौर से देखें, इस चीज़ों को बड़े गौर से देखिए। फंक्शन जितने भी हैं इनको आप देख सकते हैं। अब ये एक शेप हो गई, हमारे पास एक शेप बन गई है। अब इसके लिए ये करेंगे कि हम दोबारा इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के, अगर आपकी स्क्रीन के मुताबिक है तो ठीक है, नहीं तो छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। अब दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे इरेज कलर पे। इरेज कलर पे जाएंगे
इरेज कलर पे मैंने ये क्लास पूरी क्लास बनाई हुई है, आप वहाँ पर मेरे चैनल पे जाकर विज़िट करें और ये इरेज कलर की क्लास भी देख सकते हैं। तो इसमें सारे फंक्शन मैंने बताए हुए हैं। इसको यहाँ से इनेबल करेंगे तो इनेबल करते ही देखें वाइट कलर खुद ब खुद गायब हो जाता है, यहाँ से हाइड हो जाता है। तो वाइट कलर का ये फ़ायदा होता है कि अगर हमें वाइट कलर जल्दी से रिमूव करना है तो इसके ये जो टॉलरेंस हैं ये फुल कर देते हैं 70 पे, गुड के निशान पे ओके करते हैं। बाकी कलर भी आप इरेज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने पूरी क्लास बनाई हुई है यहाँ पे। अभी जितना मैं अब डिटेल पे जाऊँगा क्लास मेरी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट बना रहा हूँ। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि ये तो चीज़ हो गई है, अब हम इसकी एक मज़ीद कॉपी लेते हैं। कॉपी लेंगे, कॉपी को यहाँ से इसी से मैनुअली भी आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसको छोटा करें थोड़ा सा, ताकि अपने हिसाब से ये रिलेटिव पोजीशन पे जाएं, दोनों को सेंटराइज़ करें। और ये देखें फिर और थोड़ा छोटा मज़ीद करेंगे हम, दोबारा सेंटराइज़ करें और मज़ीद करेंगे, इसको दोबारा सेंटराइज़ करें। ये अब नीचे वाला सेंटराइज़ में नहीं है, ये आप देख सकते हैं। पहले इसको करें, रिलेटिव पोजीशन पे जाएं, पहले इस नीचे वाले को कर लें। अब इसको टिक मार करें, अब ऊपर वाले को, नीचे वाले को कर लिया आपने, साथ साथ लॉक करते जाएं। तो आप इसको ऑन लॉक करें, जो जो जिस पे काम कर रहे हैं, तो जो कर लिया है उसको लॉक करते जाएं तक वो अपनी जगह से हिले नहीं। रेडी पोजीशन पे जाते हैं, इसको सेंटराइज करते हैं, थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं। और ये इतना तकरीबन इसको स्पेस होना चाहिए इसके दरमियान में, गुड के निशान से ओके करते हैं। दोबारा से हम कॉपी लेते हैं। अब कॉपी और ये सेंटराइज का काम रह गया, आप गौर से देखें, पहली बात समझने वाली होती है, उसके बाद आप देखते जाएं। इसको यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। दोबारा हम रेडी पोजीशन पे जाते हैं और सेंटराइज कर देते हैं, इसको मज़ीद छोटा करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसका जो स्पेसिंग है वो क्लियर हो रही है। गुड के निशान से ओके करेंगे। दोबारा हम कॉपी इसकी लेंगे, कॉपी लेने के बाद हम रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं, इसको सेंटराइज करते हैं, यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं। और मज़ीद आप यहाँ से ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना छोटा करना है कितना नहीं करना। स्पेस अगर काम ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप उसको देख के कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल 2-3 दफ़ा आप चेक करें तसल्ली। मैं अभी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, आपने जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल तसल्ली के साथ काम करना है। ये आपके बड़ी काम की चीज़ है कि आगे जाके आप कई यूट्यूबर हैं तो आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं इस तरह के शेप बनाकर, या फिर आप कोई डिज़ाइनर हैं या लोकल मार्केट के कोई इश्तिहार बना रहे हैं, बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ये आपके बहुत काम वाली चीज़ है। इसको ओके करेंगे। अब दोबारा हम कॉपी पे जाएंगे, इसकी मज़ीद कॉपी एक ले लेते हैं, रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं, इन दोनों को सेंटर कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। अभी मैं जल्दी में बना रहा हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, आपने सही टाइम लगा के बनाना है। ये देखें ये इसके स्पेसिंग ओके हो गई है। दोबारा से हम कॉपी लेंगे इसकी, मज़ीद आप देखते जाएं, कोशिश करें कि कोई भी मुकम्मल वीडियो देखें, ताकि आपको ये चीज़ एक दफ़ा इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपके जहन में काफ़ी चीज़ें इसकी खुद ब खुद आएंगी, जो आप डिज़ाइन मुख्तलिफ बना सकते हैं। गुड्स के निशान से ओके करते हैं, मज़ीद एक कॉपी लेते हैं, इसको सेंटराइज करते हैं, उसी तरह रिलेटिव पोजीशन में जाके इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं मज़ीद। और ये देख लेते हैं मज़ीद और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देख लें तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया। ये स्पेस तकरीबन जब नीचे जाते जाएंगे, बारीकी का वाला काम है वो बड़े ध्यान से आपने करना है, वो टाइम लगा के करना है। दोबारा हम रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं, इसको सेंटराइज करते हैं। ये एंड वाले जो होते हैं ये बहुत ध्यान वाला काम होता है। इसका एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। ये देखें हमने कर दिया है इसको, अब जूमिंग पे जाएंगे और इसको जूम थोड़ा ऐसे करेंगे, यहाँ पे इसको दोबारा जूमिंग पे टच करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें अब हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है, गुड के निशान से ओके करते हैं। दोबारा मज़ीद एक कॉपी लेते हैं, कॉपी को हम रिलेटिव पोजीशन पे जाके सेंटराइज करते हैं। ये देखें आपके लिए उस तरह आपके लिए बहुत मुश्किल था। अब जूम पे भी मैंने पूरी क्लास बनाई हुई है,
तो इंशाल्लाह वो भी आप देख सकते हैं जाके, ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ है आपके लिए। अब ये देखें, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं मज़ीद, लेकिन ये इतनी स्पेसिंग ठीक है क्योंकि बीच में इसको जो स्पेसिंग है वो इतनी होनी चाहिए। अभी जूम है, थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है, ऑन जूम करेंगे, ये देखें मैं आपको बता देता हूँ, ये 100 पे हो गया, ये देखें ये इतना काफ़ी है। अगर एक मज़ीद देना चाहते हैं तो एक और मज़ीद आप इसको दे सकते हैं। अभी मैं दोबारा कॉपी पे जाता हूँ, मज़ीद एक दे देते हैं, रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं, सेंटराइज़ करते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सेंटराइज़ करेंगे, ये देखिए एक मज़ीद हो गई है। अब इसको दोबारा से हम छोटा करेंगे, अपने जूम आउट करेंगे और 100 पे दोबारा इसको क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गए है। अब गुड के निशान से ओके करेंगे। अब हमारे पास काम ये रह गया है कि अब हम दोबारा लेयर में जाएंगे और जितनी भी चीज़ें हैं ये नीचे, सबसे नीचे मर्जिंग वाले को क्लिक करेंगे और जितने भी हमने ये शेप्स ली हैं सबको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये देखते जाएं आप, ये सभी सेलेक्ट हो गए हैं। फिर तीसरे वाले ऑप्शन पे मर्ज वाले को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये हमारे पास एक शेप बन के आ गई है। ये देख लें, आप इसको छोटा बड़ा कहीं भी लगा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, या फिर आप एक शेप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी लोगो के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या करना है हमें। अभी हमें ये सिलेक्ट है, इसका कलर आप देख सकते हैं, ये देखिए रेड कलर हो गया, उसके बाद ग्रीन हो गया, यानी ये ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया। आपको जिस तरह का चाहिए कलर आप दे सकते हैं। ये जो स्पेसिंग है, जो बॉर्डर है, ये आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये थिक है, आपको स्लिम चाहिए तब भी हो सकता है। उसके बाद ग्रेडियंट्स हैं, ग्रेडियंट्स कलर भी आप इसमें दे सकते हैं। अभी मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही वाज़ह नज़र आए। ये बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, ये कोई भी कलर आप बैकग्राउंड का इस पे दे सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स में दे सकते हैं। देखें, वाइट ब्लैक कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इसके बैकग्राउंड पर दे सकते हैं। अब दोबारा से तीसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ये बैकग्राउंड के लिए हमेशा चौथे वाले ऑप्शन पे जाते हैं और जो शेप आप जिस पे आप काम कर रहे हैं वो तीसरे वाले पे जो अभी सिलेक्ट है इस पे काम करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। अभी ये देखें, ये मुख्तलिफ कलर्स ये आ गए हैं आपके पास, ये देखें ये आ ले गए। ये ग्रेडियंट्स में ये खुद भी आप बना सकते हैं, ग्रेडियंट्स पे भी मैंने क्लास बनाई हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बड़ी फ़ायदे की चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी काम की चीज़ें हैं। मुख्तलिफ शेप्स आप देख लें, इसी एक कलर डिज़ाइन में आप ठोस कलर, सॉलिड कलर भी दे सकते हैं, ब्लैक वाइट, ये जिस तरह की। ये तो अब इसमें आप यानी बैकग्राउंड का कलर भी दे सकते हैं, सॉलिड कलर दे सकते हैं, इसको देख छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको फुल बैकग्राउंड पे चाहिए, फुल बैकग्राउंड पे, तो आप इसका ऐसा करें, टिक करें, रिलेटिव पोजीशन पे जाएं, सेंटराइज करें और ये देखें ये आपके किसी भी चैनल के बैकग्राउंड में आप इसको यूट्यूब के या किसी भी डिज़ाइन के बैकग्राउंड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको छोटा करके शेप के ऊपर भी लगा सकते हैं। या जितना जिस तरह का ये है, ये किस तरह इसकी मुख्तलिफ कॉपियाँ करके आप यानी लगा सकते हैं। ये आप देखें ये मुकम्मल, ताकि आपको डिफरेंट आपको ये आइडियाज़ आएंगी इसके कि कैसे कैसे आप यूज़ करें इसको, कहाँ कहाँ पे यूज़ करें, ताकि आपको मुख्तलिफ यानी चीज़ें इस तरह के भी आप इसको बना सकते हैं। अभी मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, तो मुख्तलिफ़ किस्म की ये जानी ये चीज़ें आप इस पे कर सकते हैं। मज़ीद कापियाँ करके कॉपीज़ जितने भी होंगी, अगर आप स्टार के तौर पे कुछ दरमियान में यानी छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखें कि इस तरह का लगा के यहाँ पे एक दरमियान में आप इसको इस तरह कर लें। तो मुख्तलिफ़ ये देखा आपने कि ये अभी मैं इसी पे आप इसको वीडियो को फिनिश करता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। आप इसको देखें, बार बार देखें, 2-3 दफ़ा देखें, ताकि आप ये काम सीख सकें और अपने कुछ काम अपनी ज़िंदगी में आपके लिए आगे आपके फ्यूचर में ये चीज़ बड़ी काम की चीज़ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।